तो भैया हम चला रहे हैं जिम्नी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द माउंटेन्स ऑफ हिमाचल एंड लद्दाख। ये भाई क्या कर रहा है ये। तो अभी तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा फील हो नहीं रहा है इसकी पावर को लेके कि पावर जो है इसमें कम है या समथिंग लाइक दैट। मे बी बिकॉज अभी जो है हम लोग हैं भी प्लेन्स में ही, मतलब प्लेन्स टेक्निकली द रोड इज़ नॉट दैट इंक्लाइंड। बट हाँ एक चीज़ तो है, आई एम मिसिंग अ टर्बोचार्ज इंजन। जो मज़ा जो है एक टर्बोचार्ज इंजन में आता है ना, वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में नहीं आता। इट्स अर्ली मॉर्निंग और मैं जस्ट अभी अपने टेंट से बाहर निकला हूँ। अमित जो है वो अभी तक, अमित जाग रहा है, सो रहा है? तो बाहर आना फिर। अबे जहाँ हमने जाना है वो -3 होगा। और हाउस द मॉर्निंग? भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं पता लगा। ये भाई साहब देख दो कंबल लेके घुसा हुआ है। मैं तो इसी में सही है। हाँ स्लीपिंग बैग। तेरे को लगी ठंड? कुछ खास नहीं, नॉर्मल। मेरे 2 स्लीपिंग बैग थे, दोनों मैंने आदिव को दे दिए डबल करके। और बाकी एक कंबल था। हाँ, और हेयर इज़ द वैली व्यू। अभी सनराइज़ थोड़ी देर में होगा तो तब तक थोड़ा सा डार्क लिखेगा, बट इट्स ऑसम। तो सॉरी अबाउट द पिक्चर क्वालिटी। मैं एक्चुअली मोबाइल से शूट कर रहा हूँ अभी। मेरा GoPro जो है वो बंद हो गया है क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। ये अभी थोड़ी देर पहले तक जो था 0.7 0.8 के आसपास था, फिर 1.3 1.4 और अब 1.8 हुआ। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है टेम्परेचर थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन वी आर वेरी श्योर कि कल रात में यहाँ टेम्परेचर सब-0 गया होगा बिकॉज गाड़ी के ऊपर पाला जमा हुआ है। एंड इट्स सो मच फन। फिलहाल मैंने अपने GoPro को जो है चार्जिंग पे लगा रखा है। वहाँ पे Insta360 का एक शॉट चल रहा है। इफ़ यू वांट टू से इट, वो मेरा नहीं है, यू कैन चेक इट आउट ऑन दिस चैनल एक्सप्लोर ऑन व्हील। बाकी अभी ये हमारा होटल था जहाँ हम रुके थे रात में। एक रूम हमारा है यहाँ पे सो दैट कि नहाने धोने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए इट विल बी ईजी। और अगर रात में बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल ठंड हो जाती तो हम लोग रूम में शिफ्ट हो जाते, क्योंकि मेरे साथ आदिव भी है। बट लकीली ज़्यादा इशू हुआ नहीं, टेंट वाज कोजी, तो हम लोग आराम से सो लिए। ये भाई साहब हमारे साथ रात में सोए थे टेंट के बाहर। पहले मुझे लगा पता नहीं कौन आगे बार बार धक्का मार रहा है टेंट को, फिर देखा तो ये भाई साहब थे। गुड द वेरी मॉर्निंग्स। हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू एडवेंचर्स। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो हम लोगों ने अपनी सारी पैकिंग वैकिंग कर ली है। सुबह का एक ग्लिम्स जो था मैंने अपने फ़ोन से आपको दिखाया था बिकॉज मेरे GoPro की बैटरी डाउन थी। अब वी आर बैक ऑन ट्रैक, सब समेट लिया है। अमित भाई भी रेडी है चश्मा वश्मा लगा के। हाउ आर यू फीलिंग सर? सही लग रहा है ना? बेटर। चलो फिर निकलो। तो अभी का सीन ये है कि ये जिम्नी लेके निकल रहे हैं, मैं स्कॉर्पियो लेके निकल रहा हूँ। ऑफ कोर्स हम लोगों की अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं तो हम लेके निकल रहे हैं। द थिंग इज़ कि आदिव का और मेरा एक बार जिम्नी में बैठने का मन है। बेसिकली आई वांट टू टेस्ट कि जिम्नी का जो इंजन पावर है वो वाकई में इतनी कमज़ोर है जितना लोग बोलते हैं। जो क्लेम फिगर्स हैं वो क्या सही में इतना ज़्यादा यूज़लेस हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ आफ्टर क्रॉसिंग दारचा मैं जिम्नी चलाने वाला हूँ और अमित जो है वो स्कॉर्पियो चलाने वाले हैं। एंड वी विल बी चेकिंग एक दूसरे की गाड़ियाँ एंड बेसिकली अ फीडबैक क्या फ़र्क लगता है, क्योंकि आई बीन ड्राइविंग स्कॉर्पियो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई एम यूज टू इट। हो सकता है जिम्नी मुझे जो है अंडर पावर्ड लगे, हो सकता है कि उसी के बराबर लगे। कैसी खिंचती है वो पहाड़ पे, वो देखना है मुझे। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखाता हूँ। फिलहाल तो इट्स टाइम टू से बाय बाय एंड स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स ज़ांस्कार। लेट्स गो।
पे प्रॉपर कैंपिंग करी थी, रात भर टेंट वगैरह में सोए हैं हम लोग एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस स्टार्टिंग के लिए। बट डाउन साइड है इसकी, सुबह जब हमने अपना पूरा कैंप समेटा ब्रेकफास्ट वगैरह करके तो हम लोगों को हो गया है लेट। अभी बज रहे हैं अराउंड 12 और हमारा एजेंडा था कि यहाँ से 9:30-10 बजे तक निकलना था हमें, बट ये 12 बज गए हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि हम पुणे कब तक पहुँचेंगे, तो फिलहाल तो आई एम स्टेपिंग ऑन इट। जितना टाइम मेकअप हो जाए उतना अच्छा है। एंड द फन पार्ट इज़ कि मैंने अभी कुछ सामान समेटा नहीं है, एज इट इज़ सब फोल्ड करके गाड़ी में पटका और निकल गया, क्योंकि समेटने में भी टाइम लगेगा। और आज का भी हमारा एजेंडा यही है कि हम लोगों ने कैंपिंग करनी है, तो अगेन जाके मुझे सारा कुछ खोलना पड़ेगा। ठंड यहाँ पे अच्छी खासी है, रात में जो टेम्परेचर थी मस्ट बी अराउंड 0, क्योंकि सुबह जब हम उठे हैं तो अब ये 1-1.5 की रेंज में था। और आतिफ कैसा लग रहा है? अच्छा, मज़ा आ रहा है आपको कैंपिंग करके? तो दिस इज़ अ फादर सन सोलो ट्रिप। तो दैट ओवर देयर इज़ दारचा का ब्रिज, जो भी आप सामने देख रहे हो, वो ग्रीन वाला। एंड वी आर गोइंग टू क्रॉस इट नाउ। इसके बाद जो है चेक पोस्ट आता है, जहाँ से कि जो भी लद्दाख की तरफ जा रहे हैं लोग, उनकी एंट्री होती है। सेकेंडली दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पे भी आपका जो प्रीपेड कनेक्शन है वो काम करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप लद्दाख साइड पे जा रहे हो तो आपके पास जो नेटवर्क कनेक्शन है दैट शुड बी पोस्ट पेड, अदरवाइज इट वोंट वर्क। तो अभी हम लोग ने जो है दारचा का चेक पोस्ट और उसके बाद ये पॉइंट क्रॉस किया है। अभी आई एम वेटिंग फॉर अमित पीछे कहीं छूट गया, पता नहीं फ़ोटो खींच रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो। तो आई एम वेटिंग फॉर अमित। तो जैसे ही आता है हम लोग शिंकुला की तरफ निकलते हैं। नाउ नीचे से जो रास्ता आ रहा है वो मनाली की तरफ से आ रहा है, कुल्लू मनाली की तरफ से, जिस्पा की तरफ से। अरे जो ऊपर की तरफ रोड गई है दिस इज़ गोइंग टू ले, और यहाँ से जो है रास्ता जाता है शिंकुला पदम की तरफ। अभी हम इसी पे जाने वाले हैं। हियर ही कम्स मिस्टर अमित जैन। थांबा, रोको। हम लोग चलाने जा रहे हैं जिम्नी। आधे भी सो एक्साइटेड, वो पहले ही जाके अंदर बैठ गया है। इधर से ही डाउन हो गए। अच्छा, वो शीशे उधर से i20 डाउन वाले होंगे, बाकी ये तेरा वाइपर है उधर, तो पता ही है भी। इंडिकेटर है। चलाना भी सिखा दे। अच्छा, इसका टर्बो जो है वो किक इन करता है करीब 1500 आरपीएम पे। हाँ। तो हो सकता है कि जब तक तू 1500 पे ना टच करे तब तक तेरे को थोड़ा सा लैग फील हो, तो गियर डाउन कर लियो। आदिप जो है ऑलरेडी बैठ चुका है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू सिट इन। सबसे नोटिसेबल चीज़ इसके अंदर जो है, फंस गए। ये भी एक नोटिसेबल चीज़ है, थोड़ी सीट एडजस्ट करने दो। जब चलेगी तब। सबसे नोटिसेबल चीज़ जो इसके अंदर है वो है इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट। तो फाइनली हम हैं जिम्नी के अंदर और वो सामने जा रही है हमारी स्कॉर्पियो। देखना ये है कि जिम्नी कितनी पावरफुल है और कितनी इजीली जो है शिंकुला की चढ़ाई चढ़ जाती है। बहुत ऑब्वियस ड्रॉबैक है, दैट इज स्पेस। अब आदिव जनरली जो है ऐसे लेग्स क्रॉस करके चौकड़ी मार के बैठा होता है मेरे बगल में, एंड आई नेवर फेल्ट इट। ये प्रॉब्लम जो स्कॉर्पियो में कभी नहीं हुई मेरे साथ, वो जिम्नी में हो रही है कि आई एम नॉट एबल टू चेंज द गियर्स। आप देख सकते हो कि गियर लीवर उसके पैर के कितनी पास आ गया है। अभी तो चौथा गियर है तो गियर लीवर मिड पोजीशन पे है। यही अगर मैं इसको पहले गियर में डालने की कोशिश करता हूँ तो ये अटक जाता है, उसके पैर के साथ टकराता है, एंड आई एम नॉट एबल टू स्विच गियर्स। ये एक ऑब्वियस सा एक ड्रॉबैक है इसके साथ। ऑफ कोर्स क्योंकि इसकी विड्थ कम है तो आपका जो को पैसेंजर है उसके साथ थोड़ा बहुत मेल जोल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन ड्राइविंग दिस जिम्नी।
थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जितना ज़्यादा लोग हाइप करते हैं ना कि जिमनी जो है अंडर पावर्ड है, उतना मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है। यस, इट्स ए नेचुरली एस्पिरेटेड 1500 cc पेट्रोल इंजन, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मतलब पावर बैंड इसका बैठा हुआ है या समथिंग लाइक दैट। अब जैसे कि एक यू टर्न है, मैं इस टाइम पे सेकंड गियर में हूँ और जिमनी जो है आराम से चढ़ गई ऊपर। जो हेयर पिन बेंड था वो निकाल दिया जिमनी ने। इट्स आई वोंट से कि एकदम सुपर पावर्ड, एकदम आपको टॉर्की सा फील आएगा इसमें, बट इसका जो पावर बैंड है वो मोर और लेस बिटवीन दी आरपीएम स्मूथ है। तो आई डोंट थिंक कि इसको इतना ज़्यादा बदनाम करने की ज़रूरत है कि जिमनी में ताकत नहीं है, जिमनी में ताकत नहीं है। जिमनी में ताकत है, हाँ। इफ़ यू कंपेयर इट टू ए टर्बोचार्ज डीजल इंजन तो डेफिनेटली लैग आपको फील होगा, बट देन अगेन टर्बोचार्ज डीजल इंजन की जो गाड़ियां हैं जो कॉस्ट पे आती हैं, और ऊपर से डीजल इंजन की लाइफ को लेके जो आज की डेट में इश्यूज आए हुए हैं रिगार्डिंग द पॉल्यूशन नॉर्म्स एंड ऑल दैट, डीपीएफ वगैरह के, और 10 साल की लाइफ जैसे दिल्ली में है, ये सब इश्यूज अगर आप देखो तो वो सब चीज़ों में जिमनी जो है आगे निकल जाती है, बिकॉज इट गिव्स यू ए पेट्रोल इंजन विच हैज़ ए 15 years ऑफ लाइफ इन NCR। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन ए न्यू स्कॉर्पियो एंड 4x4 डीजल जिसकी कॉस्ट आज की डेट में करीब 22 लाख आ रही है ऑन रोड इन दिल्ली, जिमनी आ रही है 16 लाख की ऑन रोड इन दिल्ली 4x4 टॉप एंड वेरिएंट। तो अगर आप इन दोनों को वैसे कंपेयर करो तो देयर इज़ अ गैप ऑफ 6 lakhs। वेलकम टू शिंकुला पास सर। वेलकम वेलकम। कैमरा ऊपर करो। मैं उतर जाऊं, उतरूं? ये काले भूत क्यों बन के आ रहे हो उसमें? काले भूत हम इसलिए बन के आ रहे हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं। तो फाइनली द जिमनी एंड द स्कॉर्पियो हैज़ रीच्ड शिंकुला। आओ आतिफ। तो हम जो है बीच बीच में अपनी पोजीशंस वगैरह भी स्विच करते रहे थे जस्ट टू चेक कि कहीं हमारी ड्राइविंग में या कहीं उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ियों में। और हमारे आतिफ भाटिया एंजॉय करते हुए। तो कमिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ जिमनी, एज सच कहीं पे मुझे कोई लैग वगैरह इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ है, मे बी बिकॉज इट्स ए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, तो उस वजह से इसमें टर्बो लैग नहीं आता है जो कि जनरली स्कॉर्पियो में थोड़ा सा फील होता है। बट एक बार स्कॉर्पियो का टर्बो चार्जर जो है किक इन करता है तो ये रॉकेट की तरह भागती है, जो एडवांटेज जो है जिमनी में नहीं है। जिमनी में जो है एक कांस्टेंट पावर बैंड मिलता है आपको थ्रू आउट दी आरपीएम रेंज। स्कॉर्पियो में जो है टर्बो बूस्ट मिलता है आफ्टर 1500-2000 आरपीएम, वो एकदम रॉकेट बन जाती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टर्बो डीजल एंड एन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बाकी हम लोग पहुंच गए हैं मस्त। कितनी हाइट पे? एक मिनट में आपको बताता हूँ कितनी हाइट पे है। मीटर में है इट्स 4822 मीटर्स। तो थिंग इज़ कि पिछली बार मेरी हालत ख़राब हो गई थी एमएस की वजह से। अभी तक टचवुड ठीक चल रहा है, मैंने ऑक्सीजन का एक भी सिंगल पफ नहीं लिया है एंड आई एम डूइंग फाइन। आदिव इज़ डूइंग फाइन। अमित भाई की थोड़ी सी हालत ख़राब है, सांस चढ़ा है उनको, बट ओवरऑल नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम। तो अभी हमारा यहाँ का हो गया शिंकुला का। यहाँ से मैं अपनी स्कॉर्पियो चलाने वाला हूँ एंड हैंडिंग ओवर द जिमनी टू द ओनर, राइटफुल ओनर। तो चलो हम वापस अपनी स्कॉर्पियो में बैठते हैं एंड हेड टुवर्ड्स ज़ांस्कार। शिंकुला तक, मतलब जिस पास से शिंकुला तक रोड्स आर गुड, रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन शिंकुला से नीचे उतरते ही रोड्स ऐसी हो जाती हैं टुट्टल फुट्टल और एकदम बेकार सी।
पे जो है थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है क्योंकि बहुत झटके लग रहे हैं। शिंगोला से हम लोग नीचे उतर गए हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि जो रोड है वो पूरी की पूरी ख़राब है एंड कुछ जगह तो इतनी खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग है कि मुझे ये टेंशन हो रही है मैं वापस ऊपर कैसे चढ़ूँगा। बट द व्यू हेयर इज़ आज़म। तो वेलकम टू ज़ांस्कार रिवर। ज़ांस्कार वैली जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आदेव इज सिटिंग इन द स्कॉर्पियोज। यहाँ की जो रोड्स हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं कैमरा जो है बाहर भी नहीं निकाल पाता हूँ, इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पे। एंड कई कई जगह पे तो इट इज़ जस्ट लाइक डेजर्ट। वो सिल्ट होती है ना, वो जमी हुई है रोड के ऊपर और गाड़ी वहाँ गजब स्किड खा रही है। बट इट इज़ फन। कभी कभी अपने ऑफ रोडिंग स्किल्स भी हैं जो टेस्ट करने चाहिए। यू शुड नो योर लिमिट्स। आदिफ मजा आ रहा है? हाँ। आदिफ इज हैप्पी। गाड़ी के अंदर एक्चुअली मौसम थोड़ा सा ठीक है अभी क्योंकि थोड़ा गर्म हो रही है गाड़ी अंदर से, तो बाहर की ठंड का असर नहीं हो रहा है। Guys, here is the first view of गॉम्बो रंजन। हम जस्ट उसके बेस पे हैं अभी। एंड वेलकम टू ज़ांस्कार। अभी हम रुके हैं गॉम्बो रंजन के समिट में। यहाँ पे कैंप ग्राउंड्स वगैरह हैं, यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। और हेयर इज़ द जिम्नी वर्सेस स्कॉर्पियो हाइट वाइज। देखो कितनी टीनी टाइनी सी लग रही है। आदेव जो है नीचे नदी में पत्थर फेंक के आया अभी। बट हम लोगों को जाना है पुणे, जो कि यहाँ से करीब 25 किलोमीटर होगा, 25-30 किलोमीटर। तो बस निकलते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड पुणे। ये डोलमा कैंप साइट है। ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हो, दिस इज़ द वॉशरूम। और हम लोग अपना टेंट यहीं पे कहीं पे पिच इन करने जा रहे हैं और यहीं पे हम लोग जो है अपनी रात बिताएंगे आज।